कर्नल आरएसएन सिंह, इस पर एक जवाब दीजिए, क्योंकि ये बार बार पाकिस्तान कहता है कि हमने तैयारी कर रखी है। अरे किस बात की तैयारी कर रखी है? आप लोग तो चीन के इशारे पे काम कर रहे हैं और अपना खुद का मुल्क आपने संभल नहीं रहा है। ये तैयारी किस बात की है कर्नल आरएसएन सिंह? मैं जो भी कहूंगा वो मेरी व्यक्तिगत राय होगी जी। और मेरी व्यक्तिगत राय है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारे ज़मीन से वो गुजर रही है, उसको हम नहीं बनने देंगे, पहली बात। दूसरी बात कि हमने जो अपनी स्ट्रेटजिक जो कैपेबिलिटीज़ बढ़ाई हैं, एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी, इंटर थिएटर मूवमेंट कैपेबिलिटी, जो हमारे पास ग्लोब मास्टर, अपाचे और ये चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं, हमने केवल एलएसी पे लड़ाई करने के लिए नहीं की है। हमारा एक ऑब्जेक्टिव हमेशा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रहेगा। और ये मेरी निजी राय है, ये मेरी निजी राय है। आपकी निजी राय और आपकी जो निजी राय है। कर्नल आरएसएन सिंह, एक मिनट आपको रोक रहा हूं, चूंकि ताइवान से तुरंत मुझे इनपुट लेना होगा, बहुत जरूरी है। प्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई है। देखिए प्रिया, ये भारत और पाकिस्तान की जो हम बात कर रहे थे, ये तो है ही है और ये चल रहा है, लेकिन ताइवान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप मुझे ये समझाइए, ये जो तस्वीरें हैं ताइवान की राष्ट्रपति हम दिख रही हैं हमको, तमाम सारे वहां पर हमको आयुध हथियार वहां पर दिख रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि प्रिया कि ये साफ साफ कहा है कि चीन से मुकाबले के लिए तैयार हैं। ताइवान की शेरनी उन्हें कहा जाता है। ये किस बात का संकेत है? क्या इस सब मैसेज आप निकाल रही हैं प्रिया? ये जो हम ताइवान में रहते हैं, हमें यकीन है कि अभी की जो राष्ट्रपति हैं वो बहुत ब्रेव हैं। पहले के जो ताइवान के लीडर्स रह चुके हैं वो चाइना से थोड़ा करीब रखने की कोशिश कर रहे थे। पहले तो चाइना से कुछ ताल्लुकात नहीं थे प्रीवियसली जब डीपीपी गवर्नमेंट थी। उसके बाद जब केएमसी गवर्नमेंट आई, उन्होंने चाइना के साथ बिजनेस लिंक्स, ट्रैवल लिंक्स, ये सब इंक्रीज करना चालू किए। फिर अब ये साइंग वन आई हैं, ये भी डीपीपी से हैं। तो ये कहती हैं कि चाइना के साथ हम डील करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक कंट्री और कंट्री के रिलेशनशिप के बेसिस पे। ऐसे नहीं कि चाइना बोलता रहे कि तुम हमारे हो प्रिया, बस और हम जो भी करें ये हमारे प्रॉब्लम के लिए। एक बात का जवाब दे दीजिए, वो समझना बहुत जरूरी है आपसे मुझे, कि जिस तरह से चीन के फाइटर जेट हैं वो बार बार ताइवान की टेरिटरी में बार बार घुस रहे हैं और ताइवान उनको चैलेंज कर रहा है। क्या आगे का तस्वीर आप क्या देखती हैं? क्या इस उकसावे वाली कार्रवाई का ताइवान को जवाब दे सकता है? क्या लगता है आपको प्रिया? मेरा होप है कि इस पर बात पहुंचे ही नहीं, लेकिन जब भी आजकल में काफी सारे यूएस टॉप लेवल पॉलिटिशियंस या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स यहाँ पर आए हैं, और जब भी कोई आता है चाइना के उसमें बहुत तकलीफ होती है चाइना को, इसलिए वो अपने फाइटर जेट भेजता है। बिल्कुल। लास्ट टाइम जब हेल्थ सेक्रेटरी आया था तभी भी किया था, अभी फिर से किया है। और मेरे ख्याल से ताइवान को हक है अपनी एयर स्पेस को डिफेंड करने का। बहुत सही बात कह रही है प्रिया, बड़ी बात नहीं है। और इंडिया भी होता तो यही करता। जितनी बातें कह रही है उसका सार समझिए, ये कह रही है कि ताइवान को हक है अपनी एयर स्पेस को डिफेंड करने का, और जिसको हक होता है वो एग्रेसिव पोस्चर भी अपना सकता है अगर बार बार इस तरह की हरकतें होती रही।